नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इतिहास को और खास करके चर्चा किया था भारतीय इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत को, जिसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है, इसके चार मेन स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण यानी कि यूनान, चीन या अन्य देशों से हमारे देश के अंदर में जो भी यात्री आए थे उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो उन सभी यात्रा वृत्तांतों के विवरण से हमें कई प्रकार के हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी कि जो धरती की खुदाई से हमें जो मूर्ति या अन्य जो वस्तु मिलते हैं उनसे भी हमें कई प्रकार के जो है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, यानी कि पहले पार्ट में हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, और इसके बाद कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो देखो, भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और इसके संकलनकर्ता जो है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये संदेश क्या देता है, तो हमारा वेद हमें जो है उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, मतलब कि वसुधैव का मतलब वसुधा ही, वसुधा ही कुटुंबकम मतलब कि आपका घर है, कुटुंब मतलब घर और वसुधा मतलब धरती। तो पूरा का पूरा जो संसार या धरती है वही हमारा घर है, ये हमारा वेद हमें उपदेश देता है। एंड नेक्स्ट, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है, ये बात आपको याद रखना, कई बार यही पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, वेदों का संख्या कितना है, तो ये चार है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन सभी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, चार वेदों को जो मतलब ये जो चार वेद मैंने बताया इनको हम लोग संहिता कहते हैं। अब इन चारों वेदों को चलिए एक एक करके हम लोग जो है डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखो, ऋग्वेद से संबंधित बात याद रखना है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। तो ये परिभाषा है इसका, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिसमें कि आपके वल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त भी शामिल हैं। नेक्स्ट, जो वेद के जो ऋचाएं होती हैं उनको पढ़ने वाले या उसको उच्चारण करने वाले या फिर उसको जो है गाने वाले जो ऋषि होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, उन सभी ऋषियों को हम लोग होत्री कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस वेद से मतलब आर्य वेद, सॉरी आर्य वेद बोल रहा हूँ, ऋग्वेद से जो है हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विश्वामित्र द्वारा रचा गया ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि आप लोग जानते भी हो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें जो है तत्सवि जो लिखा हुआ है ना, इसमें जो तत्सवितु लिखा हुआ है, तत्सवितु वरेण्यम, ठीक है। तो इसमें जो सवितु है उसका मतलब है सावित्री, और सावित्री देवता किसको बोलते हैं, सूर्य देवता का ही नाम है सावित्री या सवितु देवता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका जो 9वां मंडल है उसको हम लोग सोम मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सोम देवता का या सोमपान का, सोम रस का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, 8वां मंडल का जो लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ जो ऋचा है उसको हम लोग खील कहते हैं। इसमें चतुष्वर्ण या समाज की कल्पना का आदि स्रोत भी जो है ऋग्वेद को ही माना गया है। और ऋग्वेद को कौन सा मंडल, तो 10वां मंडल, जिसमें कि है पुरुष सूक्त। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है ये आपका आदि स्रोत है चातुष्वर्ण समाज का। चातुष्वर्ण मतलब कि समाज को चार वर्णों में, भागों में या फिर जातियों में बांटा गया है, और वो चार कौन से हैं, तो वो चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो है ना, ये चारों के चारों जो वर्ण है ये ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के जो रचयिता हैं उनके क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से निकले हुए हैं। यानी कि जो ब्राह्मण है, पहला जो सबसे समाज में ऊपर का जो कह सकते हैं कि एक जाति है, ये है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ। दूसरा जो क्षत्रिय है ये ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, और तीसरा जो वैश्य है
ये ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न है, और शूद्र जो है ये उनके चरण यानी कि जो है पांव से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधान्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका गाय से। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में जहां कहीं भी आपको अधन्य मिलेगा मतलब गाय है। धर्मसूत्र 4, ये जो प्रमुख जातियां थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके स्थिति को, इसके अतिरिक्त उनके व्यवसाय, उनके दायित्व मतलब जिम्मेदारी, कर्तव्य और विशेष अधिकारों में जो है स्पष्ट अंतर करता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ब्राह्मण का क्या स्थिति था, क्षत्रियों का स्थिति था, या फिर वैश्य या शूद्र का क्या स्थिति था, या उनका क्या व्यवसाय था, उनको कौन कौन से जो है जिम्मा दिया गया था, उनका क्या अपना कर्तव्य था, उनको कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट, वामन अवतार आपने सुना होगा विष्णु भगवान का। इसमें जो 3 पग मतलब 3 कदम जो है उन्होंने धरती मांगा होता है, उसका जो प्राचीनतम सबसे जो प्राचीन जो स्रोत है वो है आपका ऋग्वेद। तो ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। नेक्स्ट, सबसे जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य अगर बात की जाए तो वो ऋग्वेद हो जाता है, लेकिन अगर ऋग्वेद के बाद अगर बात करना हो तो याद रखिएगा आप लोग शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद जो है आपका वैदिक साहित्य में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसके बाद हम बात करने वाले थे जो है दूसरा जो है वेद, यानी कि पहला तो हो गया ऋग्वेद, उसके बाद से यजुर्वेद, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वर्तमान में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है या ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर है, ये ईसाई धर्म गुरु जो ईसा मसीह थे उनके जन्म पर आधारित है, मतलब उनके जन्म पर माना गया है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बीसी बोलते हैं। और बीसी का मतलब क्या है? तो बीसी का मतलब है आपका बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इसको जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीसी को। अच्छा, इसी का जो एक दूसरा भी नाम है बीसीई, इसका जो है दूसरा भी नाम है बीसीई। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है बिफोर कॉमन ईरा। इसका भी मतलब वही है। तो आप बीसीई बोलो चाहे बीसी बोलो या ईसा पूर्व बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, और वो क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। याद रखना है कि ईसा पूर्व में वर्षों का जो गिनती होता है वो उल्टे दिशा में किया जाता है। यानी कि नॉर्मली गिनती क्या होता है, एक के बाद 2 3, यानी कि बढ़ते क्रम में होता है। लेकिन जब ईसा पूर्व में आप बात करोगे तो घटते क्रम में आप देखोगे, यानी कि जब पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, महात्मा बुद्ध का अगर जन्म का अगर बात करना हो तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो ये 563 जो है ये काउंटिंग नंबर में अधिक है। इसके बाद इनका मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में। यानी कि देखो यहाँ पे बड़ा से छोटा की तरफ में, यानी कि गिनती क्या हो रहा है? गिनती उल्टा दिशा में हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है। तो याद रखना है ईसा पूर्व में क्या होता है? घटते हुए क्रम में आपका जो है काउंटिंग किया जाता है वर्षों का। नेक्स्ट, जैसे ऐसे भी हम बता सकते हैं इसी बात को कि ईसा मसीह के जन्म के 562वें वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 वर्ष पूर्व उनका मृत्यु हो गया था। बातें क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ईस्वी क्या होता है। तो याद रखना कि ईसा मसीह के जन्म के तिथि से शुरू हुआ जो भी साल होगा उसको हम लोग ईस्वी सन कहते हैं, और इसको संक्षेप में हम लोग ई लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, और एडी का मतलब अगर बात की जाए तो हो जाता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका कभी जो है एडी का फुल फॉर्म आफ्टर डेथ मत याद करना, आफ्टर डेथ भूल के भी आप लोग मत बता देना। आफ्टर डेथ जो है आपका ये गलत है। आफ्टर डेथ क्या है? ये आपका गलत है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, आफ्टर डेथ नहीं होता है, एनो डोमिनी होता है। अब आफ्टर डेथ का जब हमने बात किया तो ये तो नहीं होता है, आपने समझ लीजिए। अब एनो डोमनी होता है, तो ये काउंट कब से होगा? तो याद रखना कि डेथ से काउंट करने को मैंने अभी अभी गलती काट दिया है। आफ्टर डेथ नहीं, मतलब मृत्यु से काउंट नहीं करना है, बल्कि जन्म से काउंट करना है। कहाँ से काउंट करना है? जन्म से।
जन्म के पहले और जन्म का बाद, ठीक है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट मौजूद थे, वो वहां से काउंट करेंगे, यानी कि उनके जन्म से काउंट करेंगे ईस्वी। और ईस्वी को हम लोग क्या लिखते हैं, एडी, और एडी का मतलब क्या है, एनो डोमिनी। तो ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा वेद है यजुर्वेद, इसके बारे में। तो याद रखना कि स्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। यानी कि यजुर्वेद में आपका जो है स्वस्वर, स्वस्वर कहने का मतलब कि आपका जो है गद्य और पद्य, हालांकि ये दोनों में है। तो स्वस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों और बलि के समय में जो भी नियम का अनुपालन किया जाता है उसका संकलन यजुर्वेद में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके जो पाठकर्ता ब्राह्मण या ऋषि होते हैं उनको हम लोग अध्वर्यु बोलते हैं, याद रखना। इसमें जो है यज्ञों के नियम, वैसे तो देखो जब हम बात करते हैं यजुर का, तो यजुर का मतलब ही रहता है यज्ञ। ये यजुर किससे संबंधित है, ये है यज्ञ से संबंधित। तो जाहिर सी बात है इसमें यज्ञों के नियम रहेंगे, इसमें तमाम तरह के विधि विधान रहेंगे। नेक्स्ट इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और ये एक ऐसा वेद है जिस जो कि आपका गद्य और पद्य दोनों में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है गद्य और पद्य दोनों में जो है आपका रचित है। अब बात करेंगे साम वेद का। तो ध्यान देना कि साम जो शब्द है इसका अर्थ होता है गान, यानी कि ये गायन से संबंधित है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो भी ऋचाएं होते हैं या फिर मंत्र होते हैं उनका संकलन है। इसके पाठकर्ता जो ब्राह्मण होते हैं या ऋषि होते हैं उनको हम लोग उद्गात्री बोलते हैं। नेक्स्ट इसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर है और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद पर जो है आधारित है। नेक्स्ट इसको जो हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि ये गायन से संबंधित वेद है, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट याद रखना कि यजुर्वेद और सामवेद इन दोनों ही वेदों के अंदर किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन हमें नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे लास्ट वेद जो कि है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो है रचना अथर्वा ऋषि ने किया था, पहली बात याद रखना। दूसरी बात कि इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग लगभग जो है 6000 पद्य हैं, ठीक है। इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वैदिक जो मंत्र है ना, इनसे भी आपके जो है प्राचीन है, पुराने हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, जो कि गलत बात है। एंड नेक्स्ट ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का जो है विवरण मिलता है। इसमें पृथ्वी सूक्त जो है ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, पृथ्वी सूक्त से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी सूक्त को क्या माना जाता है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। नेक्स्ट इसमें मानव के जीवन के जो भी सभी पक्ष है ना, उन सभी पक्षों का जो इसमें विवरण दिया गया है, जैसे कि गृह निर्माण हो गया, या खेती बाड़ी हो गया, या व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज हो गया, या रोग का निवारण इलाज हो गया, समन्वय हो गया, विवाह है, या जो प्रणय गीत होता है वो सब। इसके अतिरिक्त राजभक्ति, राजा का चुनाव, ये बहुत सारे जो वनस्पति और औषधि होते हैं, श्राप है, ठीक है, वशीकरण है, प्रायश्चित है, मातृभूमि है, महात्मा है, इन सभी का जो है विवरण इसमें मिलता है। क्योंकि अथर्व का अगर बात करोगे ना, अथर्व का मतलब मैं बता दूं, अथर्व का जो है मतलब होता है पवित्र जादू। इसका मतलब होता है पवित्र जादू। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है सामान्य जो मनुष्य हैं, इन जो भी अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं वो सब इसमें रहेगा। पवित्र जादू इसमें जो है रहेगा, ठीक है, पवित्र जादू। एंड इसमें अब जब जादू की बात हो रहा है तो इसमें श्राप रहेगा, वशीकरण हो गया, प्रायश्चित हो गया, ठीक है ना, जादू टोना हो जाएगा। इसमें जादू टोना भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु राजाओं का मतलब कुरु जो क्षेत्र है, कुरु जो देश है या राज्य था उसका जो है राजा कहा गया है, और उसके समय में कुरु देश की समृद्धि का जो है अच्छा चित्रण भी मिलता है। इसमें सभा और समिति जो उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिल रहा था, तो ये सभा समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां घोषित करता है। कौन, ये जो अथर्ववेद है ये। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अथर्ववेद में जो है सभा समिति को
प्रजापति की जो है 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वेद से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। देखो वेदों की कई अन्य भी शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। दूसरी बात की यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, मध्यांदिन और कांड। ये जो है शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, सॉरी कनिष्ठल, इसी तरीके से आपका जो है मैत्रायणी, तैत्रीय, ये जो है आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कुछ शाखाएं हैं। नेक्स्ट कौतुम राणायणीय, इसके अतिरिक्त जैमिनीय या तलवकार, ये जो है सामवेद की शाखाएं हैं। इस तरीके से अथर्ववेद की 2 शाखाएं सौनक और पैपलाद है। नेक्स्ट एक नोट याद रखना कि सबसे प्राचीन अगर वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे जब नया पूछा जाए तो अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है, और सबसे जो आप नया पूछोगे तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके अतिरिक्त कुछ और भी जो है कह सकते हैं ग्रंथ है, जैसे कि ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सभी के बारे में। तो देखो संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का ही स्थान आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन जो समाज और संस्कृति था उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ से वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इनको जो है गद्य में लिखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखो जैसे वेद संहिता तो आप लोग समझते हो ना, संहिता मतलब वेद, संहिता का मतलब क्या है, संहिता का मतलब है आपका वेद। और मैंने क्या बोला, हर एक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण है, यानी कि हर एक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है। चलिए बात कर लेते हैं चारों वेदों का। तो पहला वेद ऋग्वेद का अगर बात करोगे तो इसके लिए ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। दूसरा यजुर्वेद के लिए तैत्रीय और सतपथ ब्राह्मण है। तो सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण है। या फिर इस तरीके से बात करेंगे तो अथर्ववेद का जो है गोपथ ब्राह्मण रचा गया है। नेक्स्ट इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित जो राजा थे उनके बाद और बिंबिसार जो राजा हुए उनके पहले की घटनाओं का जो है ज्ञान होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो घटना था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गांधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कुशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट एक बात और, सॉरी, कि उपनिषदों की संख्या जो है ना ये कितना है, 108 है, लेकिन 13 को ही जो है मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें कि जुआ और शराब के बाद स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये तो सही है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, और चारों आश्रम आप लोग जानते हो, गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, आप लोग जानते ही हो। पहला जो है पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, चलिए लाइन से मैं बता देता हूँ। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा का अगर आप बात करोगे तो तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा का अगर बात करोगे तो चौथा है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम जो है इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो इसका जिक्र मिलता है जबालोपनिषद में। और याद रखना कि स्मृति ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन और प्रामाणिक जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को आप लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट ये जो मनुस्मृति है ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति के बारे में याद रखना कि नारद स्मृति के विषय में जो है ये जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेदांग और सूत्र के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो वेदांग यहाँ पे जो है गुप्त युग कहीं गलती से जो है टाइप हो गया, ओके।
तो देखो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों का जो है रचना किया गया है, और ये है, पहला है शिक्षा जो कि शुद्ध उच्चारण के लिए शास्त्र है, और दूसरा है कल्प शास्त्र या वेदांग। तो वेदांग जो है ये कर्म कांडीय विधि से संबंधित है, और तीसरा है निरुक्त। निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति को बताता है, और चौथा है आपका जो है व्याकरण जो कि उसके प्रकार उसके जो है प्रयोग के बारे में बताता है। नेक्स्ट है पांचवा छंद, और छठा है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, यानी कि रचना किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों और राजनीति विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पता चलता है या फिर ज्ञात होता है। नेक्स्ट, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये सबसे प्राचीन माना जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पुराणों के बारे में। देखो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो हमें पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष या फिर उनके जो पुत्र उग्रश्रवा हैं उनको माना जाता है। जैसे अब चलिए बात कर लेते हैं पुराण और उससे संबंधित कुछ वंशों के बारे में। तो देखो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखो इनकी संख्या कितनी है पुराणों की, तो याद रखना पुराणों की संख्या जो है 18 है, जिसमें से केवल 5 मल्ल, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाकी सब में जो है राजाओं का वंशावली नहीं मिलता है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, ये याद रखना, और सबसे प्रामाणिक है। नेक्स्ट, अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो पुराण को सुन सकते थे, ये इनको जो है अनुमति था। और पुराणों का पाठ पुजारी करते थे, और कहाँ करते थे, मंदिरों में करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है काफी महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो है एक तो राजतंत्र, पहला कि आपका जो है राजतंत्र, और दूसरा इसके साथ साथ कृषि से संबंधित इसमें विवरण मिलता है। तो कृषि, सांस्कृतिक और सामाजिक भी आपका जो है दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, और राजतंत्र भी। तो इसलिए जो है अग्नि पुराण मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये राजनीति के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी हमें देता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे अन्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में। हालांकि अभी तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। देखो जातक में जो जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी लिखा गया है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो है आपका कथा वस्तु, जिसमें कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो दर्शाया गया। जैसे रामचरितमानस जो है वो एक पूरा आपका राम के जीवनी पर, उसी प्रकार से जो है कथा वस्तु बुद्ध के जीवन के ऊपर है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये बुद्ध के बारे में आपने 2 बातें याद किया, अब जो है जैन के बारे में याद रखना कि जैन जो साहित्य होते हैं उनको आगम कहते हैं। दूसरी बात की जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग जो कंफ्यूज मत होना, कथा वस्तु ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया, और कल्प सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित हो गया। नेक्स्ट, जैन धर्म में जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर के जीवन कृतियों और महावीर भगवान के समकालीन जो भी थे उनके साथ महावीर का क्या संबंध था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, कई बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र किसमें लिखा है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य में लिखा हुआ है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। विष्णु गुप्त है, विष्णु गुप्त है। इसके अतिरिक्त इसको जो है हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, इनका जो है नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चूंकि इसका अनुवादक कौन है, तो इसका अनुवादक है शाम सत्सु। तो देखो याद रखना कि क्योंकि चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के
क्या थे, गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना किया गया, तो ये मौर्य वंश के बारे में जो है बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो पहला प्रयास था, ये किया था कलहण ने। नेक्स्ट, कलहण ने जो है एक किताब लिखा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है राजतरंगिणी, जिसका मतलब है राजाओं की नदी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। देखो इसके अंदर में 8 सर्ग है, ठीक है, जिनको कि तरंग कहा जाता है, यानी कि अष्ट तरंगिणी ये हो जाएगा, 8 तरंग, यानी कि 8 जो है आपका सर्ग। नेक्स्ट, इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक का कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो अगर आप कश्मीर का जो है इतिहास पढ़ना चाहते हो, तो आप राजतरंगिणी पढ़ सकते हो, जो कि कलहड़ के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट, अरबों का जो सिंध विजय का वृतांत था, उसको जो है चर्चनामा एक पुस्तक है, उसमें वर्णित किया गया है। और चर्चनामा का लेखक कौन है, तो चर्चनामा का जो है लेखक है अली अहमद। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी की बात किया जाएगा, तो ये जो है संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण का किताब है, जिसको भी पाणिनि ने लिखा था। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास और साथ ही साथ मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था, मतलब सॉरी अव्यवस्था बोल रहा हूँ, स्टेट मतलब अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। एक नोट याद रखना कि अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है, वो तो रियल में एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पतंजलि पुष्यमित्र जो शुंग थे, उनके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग जो शासक था, उसका जो है पुरोहित थे पतंजलि। और इनका जो महाभाष्य है, उससे हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कुछ ऐतिहासिक बुक थे, जो कि आप लोगों को जो है याद रखना है। राजतरंगिणी है, तो अष्टाध्यायी है, तो चचनामा है, ठीक है, गार्गी संहिता है, तो महाभाष्य है, ये सब कल्पसूत्र, कथा वस्तु, ये सब जो है कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें थी। और धार्मिक पुस्तकों में जो मैंने अभी बताया था, ब्राह्मण है, तो वेद है, अरण्यक है, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वेदांग है। तो ये सब जो है आपके कह सकते हैं कि धार्मिक कुछ ग्रंथ हैं, जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अच्छे से जो है वो भी समझ करके और एग्जाम क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।